मुर्शिदाबाद में ये हुआ नहीं है, इसको कराया गया। लेकिन ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ किसी का दाल नहीं गलेगा, जहाँ गलेगा जाके गलाओ। लेकिन ये मुर्शिदाबाद में हंगामा करने से, इधर उधर हंगामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ हिंदुत्व वाला बात, जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ इस किस्म का बात, यही सब चल रहा है। देश में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार को, जेडीयू को बहुत वोट मिलता है मुसलमानों का, लेकिन एक शब्द भी बोला, सिर्फ अपना गद्दी बजाने के लिए वो काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा का, उनका तो मुसलमान का वोट से जीत के आए हैं। कहाँ जाएंगे वो? कहीं के नहीं रहेंगे, दोनों देख लीजिएगा। वहाँ हमारे एमपी है यूसुफ पठान, उनके लोग हैं वहाँ, चिट्ठी अपना दीजिए, मेंबर पार्लियामेंट में भी भेजेंगे वो। जो दीदी इतना साफ सुथरा शहर बना दिया, सब कुछ दे दिया, लोगों को खाना पीना मुहैया सब करा दिया। देश हमारा भी है, देश हिंदुओं का भी है, देश सिख का भी है, देश ईसाइयों का भी है। दो साइड है, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव। एक साइड जो है हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का, सब सफेद पोश है। तृणमूल कांग्रेस महामाटी की सरकार है। वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से 3 मौतें हो गई हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है और वो इस मामले में क्या कुछ कहने वाले हैं। क्योंकि जाहिद हुसैन सोशल एक्टिविस्ट है और टीएमसी समर्थक भी है। तो आइए बात करते हैं जाहिद हुसैन से। जाहिद जी, जिस प्रकार से हमने देखा है कि वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, मुर्शिदाबाद की अगर हालात हम देखें तो वहां पे जो स्थिति है काफी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। लोग जो है वो पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप लोग का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। आप लोग इतने बड़े चैनल, हम समझते हैं कि बिगेस्ट चैनल है हम लोग का बंगाल का, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और रह गया आपका सवाल का, जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, मुर्शिदाबाद में ये हुआ नहीं है, इसको कराया गया है। कौन लोग कराए हैं भाई? जिसको इस बात से फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा, वही लोग करा रहे हैं। ये प्रदर्शन तो पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है वक़्फ़ को लेके, सिर्फ वेस्ट बंगाल में थोड़ी हो रहा है। ये क्या बात हुआ भाई? इसको कराने की कोशिश किया जा रहा है। आप अब देखिए ना, तरह तरह का बात शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। ये क्या बात हम सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जहादी से लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे जहादी है कहाँ? पहले मोदी जी को आप बोलिए कि बांग्लादेश की हालत क्या है, वहां जाके देखिए, वहां जांच कीजिए, वहां मिलिट्री भेजिए, चाइना भेजिए। इसमें आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं। महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे कि महंगाई कहां से कहां चला गया। फालतू बात हिंदू मुसलमान करके वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वेस्ट बंगाल है, सुन लीजिए बीजेपी वालों, यहाँ किसी का दाल नहीं गलेगा, जहाँ गलेगा जाके गलाओ। लेकिन ये मुर्शिदाबाद में हंगामा करने से, इधर उधर हंगामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कान खोल के सुन लीजिए। आज मैं इसी चैनल में बोल रहा हूँ कि कम से कम 210 से 225 सीट हम लोग ला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस 2026 में। जो हम लोग डोर डोर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से दुख और तकलीफ में जा रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही सब तो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रोकूंगी। आप जैसे बोल रहे शुभेंदु अधिकारी के बयान से, तो क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ बीजेपी वाले। क्यों, टीएमसी के भी तो एक सांसद है बाप्पी हालदार, वो भी कह रहे हैं जब वक्फ को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है तो कई सारे भड़काऊ बयान जो है वहां से भी आ रहे, कह रहे हैं कि अगर हमारी जमीन पर आप आंखें डालिएगा तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे। ये सारे भी तो भड़काऊ बयान आ रहे हैं। भड़काऊ बयान आ रहे हैं, ये उनका निजी मामला है। जब हम लोग चीफ मिनिस्टर दीदी हमारी बोल दी कि यहाँ हम लोग ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो सब बोलने, देखिए सब आपको पहले मैं बोल चुका हूँ
कि सब वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ हिंदुत्व वाला बात, जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ इस किस्म का बात, यही सब चल रहा है। देश में क्या चल रहा है आज, सारे देश में तो यही हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सुख शांति हम लोग का बंगाल में है। अब मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि सुख शांति रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। शांति कहाँ है? मुर्शिदाबाद में आप देखिए हिंदू जो है वो पलायन पे मजबूर हो रहे हैं, जो कि मुस्लिम बहुल का जो इलाका है वहां पे काफी ज्यादा दंगा हो रहा है, पथराव किया जा रहा है, आगजनी हो रहा है। हिंदू हमारे भाई है, हिंदू हमारे जिगर का टुकड़ा है। वो फ्लाइंग ना करेंगे, कर रहे हैं, ये थोड़ा अफवाह भी है इसमें। उन लोग का बाप दादा का हुआ घर, मतलब क्या उसको बोलते हैं कि टिकी जैसे होता है ना, गड़ा हुआ, वो चीज गड़ा हुआ, उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं वो उखाड़ सकता है। किसी के अंदर में इतना हिम्मत नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। मैं हिंदू भाइयों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग पलायन ना हो, किसी किस्म का है, सीधा डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें या मिलने का कोशिश करें, कुछ भी नहीं होगा, आपका सब है। सीएम ममता बनर्जी तो इस मामले पे कुछ बोल भी नहीं रही है। वहां हमारे एमपी है यूसुफ पठान, उनके लोग हैं वहां, चिट्ठी अपना दीजिए, मेंबर पार्लियामेंट भी भेजेंगे वो, उनको उनसे मिलने होगा। खाली भागने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज, जैसे आपने बोला यूसुफ पठान, 2 दिन पहले उनका मुर्शिदाबाद में ये सब हालात हो रहे हैं और उन्होंने एक ट्विटर में एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें वो चाय की चुस्की ले रहे, उस पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अरे फोटो वो वो पहले का फोटो, आज का थोड़ी फोटो है। लेकिन 2 दिन पहले पोस्ट हुआ है। हाँ तो पोस्ट कौन किया? यूसुफ पोस्ट, पठान के एक्स हैंडल पे पोस्ट हुआ है। हाँ तो ये कौन किया है? वो थोड़ी कर दिए हैं, उनका पास इतना टाइम है, फुर्सत है क्या? तो फिर उनको तो इस जो हालात हो रहे हैं उस पे तो बात करना वो चाहिए। तो आज तो शायद पहुंच गए हैं, कल ही तो पहुंच गए हैं, वो तो मुर्शिदाबाद तो पहुंचे हैं वो। ऐसी बात नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जितने बंदे काम करते हैं, काम से ही हम लोग का है आज पार्टी बस ये किया हुआ। काम नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। आप देखिए ये सब जो वक्फ बोर्ड का मामला सब जो सामने आ रहा है, नीतीश कुमार को, जेडीयू को बहुत वोट मिलता है मुसलमानों का, लेकिन एक शब्द भी बोला, सिर्फ अपना गद्दी बजाने के लिए वो काम कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगा वो आदमी? चंद्रबाबू नायडू आंध्रा का, उनका तो मुसलमान का वोट से जीत के आए हैं, कहाँ जाएंगे वो? कहीं के नहीं रहेंगे दोनों, देख लीजिएगा। चिराग पासवान भी रह भी जाएगा, लेकिन ये लोग दोनों कहीं का नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। आप जैसे बोल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बारे में, लेकिन बंगाल के ही 3 MP जो है वो तो एब्सेंस थे जब सांसद। हाँ एब्सेंस है, तो उससे तो दीदी ने तो क्वेश्चन किया कि तुम भाई क्यों नहीं पहुंचे, तू अपना एक तो बहाना बना लिया कि मेरा तबीयत खराब था तो मैं ऐसे था तो वैसा था, कुछ बोला उसका, समझ, इस वजह से मैं नहीं जा सका। एब्सेंस रहने से क्या होगा? कुछ नहीं होता उससे। वो तो पास होना था, पास हो गया। 3 आदमी अगर वोट भी दे देता तो उससे क्या पास नहीं होता, बिल पास होता, और हुआ। वक्फ को लेके क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, बहुत सारे जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में ऐसी हालात देख के इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। हाँ ना, ठीक है, शांतिपूर्ण, शांति से ही करना है। प्रोटेस्ट आप कीजिए ना भाई, देश है, प्रोटेस्ट कीजिएगा। यहाँ कौन है? यहाँ थोड़ी अमेरिका और फलाना इंग्लैंड और यूरोप है। यहाँ प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा हक है आपको, समझेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण, शांति से चलिए। आपका वो तो बिल पास हो गया है, कहीं कहीं यूपी में वो लोग लागू भी कर रहे हैं, समझ, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। प्रोटेस्ट किया, कुछ ना कुछ सुनवाई तो जरूर होगा, रद्दो बदल इसमें जरूर होगा। आप देखिए, मेरा मेरा बस धन, जमीन जगह जायदाद है, मेरा कोई औलाद नहीं है, सब ये हो गया, तो हम, मैं तो इसको मैं तो इसको कि ट्रस्ट में न दे दूंगा या वक़्फ़ में न दे दूंगा, उसको कौन दूसरा तीसरा यूज करेगा? ट्रस्ट में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, हॉस्पिटल में दे दिया, स्कूल में दे दिया, मदरसा में दे दिया, तो इसको आप ले लेंगे। हॉस्पिटल में दिया उसको ले लेंगे, स्कूल में दिया उसको ले लेंगे। चिंतित है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ मुसलमान देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं पहले बोल के गया हूँ
कि हिंदू मेरा भाई है, हिंदू मेरा जिगर का टुकड़ा है, हिंदू हमारे लगते जिगर है। इसलिए मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ, उनको ये नहीं करना चाहता हूँ। अरे हम लोग तो माइनॉरिटी में है यार, पूरा देश में हम लोग 20% है, उन लोग 80% है। हम लोग कहाँ से उन लोगों को क्या कर सकते हैं? हम लोग को इतनी शक्ति या ताकत नहीं है। मगर जो हम लोग का डिमांड है उसको मनवाना चाहते हैं। मैं हिंदू भाई के साथ हूँ, कांधा से कांधा मिला के रहूंगा, उनका एक भी बाल बेका होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। समर्थन कर रहे हैं, उसे वोट दे रहे हैं, लेकिन बदले में सही भागीदारी नहीं मिल रही है। इस पे क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? सही सही भागीदारी कैसे मिलेगा? आप बताइए पहले हमको, इसका भागीदारी क्या चाहिए? मुसलमान सुख शांति से है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, सही तरीका से रह रहे हैं। जो हम लोग का इस्लाम बताता है कि बिजनेस कीजिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी अगर देंगे तो वेल एंड गुड, और ना देंगे तभी हम लोग बिजनेस करके अपने संसार को चलाएंगे, इज्जत आबरू से रहेंगे इस देश में। देश हमारा भी है, देश हिंदुओं का भी है, देश सिख का भी है, देश ईसाइयों का भी है। जो हिंदुस्तान में है सबों से हम लोग मिलजुल के, ऐसा कोई बात नहीं है। भागीदारी क्या चाहिए? भागीदारी तो दे ही रही यार, भागीदारी कैसा देंगे? सुख शांति से बढ़ के कोई भागीदारी होता है क्या? अच्छा, लेफ्ट फ्रंट ने जितना भी खराब काम किया, लेकिन उसने बंगाल में कभी बीजेपी को पनपने नहीं दिया था। लेकिन अब बीजेपी का दबदबा इतना बढ़ गया है कि उसके नेता और उनके जो कर्मी हैं, वो खुलेआम काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे, इस्लाम के बारे में कह रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात आपने सवाल किया है। लेफ्ट फ्रंट के बारे में बीजेपी का समर्थन मतलब वो नहीं किया। आपको मालूम है कि बीजेपी का साथ उन्होंने लेफ्ट फ्रंट कभी किसी दौर में दिया था? मालूम है? नहीं मालूम है। साथ दिया था बीजेपी को सरकार बनाने में लेफ्ट फ्रंट, ताकि कांग्रेस आगे न जाए। आज उसी कांग्रेस का कंधा पर हाथ रख के चल रहे हैं, कंधा पर बंदूक रख के चला रहे हैं लेफ्ट फ्रंट। मैं तो लेफ्ट फ्रंट से ही आया हूं, उसी का इसमें मैंने इलेक्शन 2001 में सुब्रतो मुखर्जी के अगेंस्ट में लड़ा हूं। सेकंड पोजीशन, आज भी आप लोग इसमें मारिएगा, देखिएगा नेट में तो आ जाएगा मेरा नाम, समझ। लेकिन वो बात नहीं है। 34 साल में इन्होंने क्या किया? जो दीदी इतना साफ सुथरा शहर बना दिया, सब कुछ दे दिया, लोगों को खाना पीना मुहैया सब करा दिया, और क्या चाहिए? लेफ्ट फ्रंट का बात और कांग्रेस का बात मत कीजिए। अच्छा, लेकिन या तो बीजेपी के कई सारे नेता काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है काफी ज्यादा हो रही है, विधानसभा चुनाव है 26 में, इसलिए। देखिए, इस साइड दो साइड है, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव। एक साइड जो है हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का, सब सफेद पोश है, कोई मतलब ये इसमें नहीं है। और वो लोग जो हुआ सब वॉशिंग मशीन में है, शुभेंदु अधिकारी चले गए हैं, सब धुलाई उलाई हो गया। जितना नेता है सब वॉशिंग मशीन में जाके धुलाई होके सब खत्म हो गया। तो उन लोग का बात क्या है, लोग नोटिस करते हैं? वो लोग को तो काम है, उन लोग को तो बोला गया कि ये सब बोलते रहो। उन लोग को तो काम है बोलने का, उस पर मत चलिए। क्या कहेंगे कि जब तक टीएमसी है यहाँ पे मुसलमान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मुसलमान का क्या, हिंदू भाइयों का भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मुसलमान सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? ईसाई भाई का भी नहीं कर सकता है, सिख भाई का भी नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल इतना शांति जगह कहीं नहीं, आप नजर उठा के देख लीजिए। मुसलमान मुसलमान मत कीजिए। ये हम लोग चारों कौम को लेके चलते हैं और चलेंगे। तृणमूल कांग्रेस महामाटी की सरकार है, इसलिए इसमें किसी किस्म का ये नहीं है।